दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों आज पुलिस का एक ऐसा चेहरा आपको दिखाऊंगा जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखिए। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। इस वीडियो में पुलिस की वर्दी में जो ये व्यक्ति माफी मांग रहा है, ये जींद के डीएसपी मिस्टर जितेंद्र राणा हैं और दूसरी तरफ जो बैठे हैं ये बीजेपी के नेता हैं मिस्टर मनीष सिंगला। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीएसपी साहब से ऐसी क्या गलती हो गई कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों हुआ यूं कि सिरसा में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के एक प्रोग्राम में डीएसपी साहब बीजेपी के नेता मनीष सिंगला को पहचान नहीं पाए और उन्होंने उनको स्टेज पर जाने से रोक दिया। दोस्तों इसके बाद डीएसपी साहब की ये माफी आई है। आप इनके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, हाथ मसलते हुए डीएसपी साहब बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। वही मनीष सिंगला जी इस समय अहंकार और अभिमान की पराकाष्ठा पर हैं। दोस्तों एक बात तो है, बीजेपी के नेता मनीष सिंगला जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने माफी के तुरंत बाद ही तत्काल प्रभाव से डीएसपी साहब को माफ कर दिया और उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली। दोस्तों पुलिस प्रशासन का ये जो चेहरा है, जहां सिर्फ रोक देने पर उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है और इस माफी को सोशल मीडिया पे डाला गया है। आप ये सोचिए कि अगर किसी जुर्म में इनकी छानबीन करनी होगी तो पुलिस किस प्रकार से इनकी छानबीन कर पाएगी। दोस्तों सत्ता में जो रहता है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग वो लोग अपने अपने हिसाब से करते ही हैं। इस समय डीएसपी साहब के चेहरे पे जो लाचारी है, जो बेबसी है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बेइज्जती के बाद कहीं डीएसपी साहब नौकरी ना छोड़ दें। दोस्तों ये दूसरा वीडियो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जी का है। संविधान बचाओ रैली के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारे लगाए, उन्हें डिस्टर्ब किया। दोस्तों सिद्धारमैया जी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के विरोध और उनके नारों से इतना क्रुद्ध हो गए कि उन्होंने एएसपी नारायण भरमड़ी को स्टेज पर ही फटकार लगा दी और साथ ही उनको मारने के लिए हाथ तक उठा दिया। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। मैंने आपको ये जो दो वीडियो दिखाई, इन दोनों को दिखाने का मकसद यही था कि एक तरफ बीजेपी के नेता हैं और एक तरफ कांग्रेस के सीएम हैं। सरकार और सत्ता चाहे किसी की भी हो, पुलिस की दुर्दशा होती ही है। ये वही पुलिस है जो इनकी सुरक्षा के लिए इनके आगे आगे चलती है। ये वही पुलिस है जो इनकी सुरक्षा के लिए गोलियां खाती है। ये वही पुलिस है जो इनकी रैली के लिए, इनके इनके चुनावों के लिए धूप में, बारिश में, हर समय हर तरह से तैयार रहती है। दोस्तों हमारे देश में पुलिस की हालत कोई बहुत विदेशों की तरह नहीं है। हमारे देश में पुलिस की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप थानों में जाकर के इनके बैरक्स को देखेंगे, जिस हालात में ये लोग रहते हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों बड़े बड़े राज्यों में, अलग अलग जिलों में इनकी ड्यूटी रहती है। परिवार से दूर रहना होता है। एक तरह से आप देखोगे तो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। अगर कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ गई तो अगर ये सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उनको जाना ही पड़ता है। दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि पुलिस की इस दुर्दशा का जो मुख्य कारण है वो है पुलिस अधिनियम 1861, जिसके तहत हमारे देश की पुलिस काम करती है। दोस्तों ये पुलिस अधिनियम 1861 का है, समझ लीजिए इसे अंग्रेजों के जमाने का पुलिस एक्ट है ये। आइए मैं आपको इस पुलिस एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं। दोस्तों यह अधिनियम मूल रूप से 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान पारित किया गया था और इसे भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम भारत में पुलिस व्यवस्था की नींव रखता है और पुलिस बल की संरचना, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करता है। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान बना था, जब इसका उद्देश्य जनता की सेवा नहीं बल्कि शासन को बनाए रखना था। आज भी इसकी भाषा और उद्देश्य में औपनिवेशिक सोच झलकती है। आप कल्पना कर सकते हैं पुलिस नेताओं और गरीबों की सेवा कैसे करती होगी। यह कानून पुलिस को जनता की मददगार संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक नियंत्रणकारी ताकत के रूप में प्रस्तुत करता है। ये
आपको पुलिस के कार्यों में दिख जाता होगा। इस समय नियंत्रणकारी कौन है? हमारे नेता लोग। और नियंत्रण किसको करना है? गरीब जनता, मजदूर वर्ग को। इसलिए ये अधिनियम हमारे नेताओं के भले का अधिनियम है। पुलिस की जवाबदेही को लेकर स्पष्ट और मजबूत प्रावधान नहीं है इस अधिनियम के अंदर, जिससे पुलिस के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और होती भी है। पुलिस का दुरुपयोग लोग बदला लेने के लिए, नेता एक दूसरे के खिलाफ, और अगर यदि किसी ने सत्ता से सवाल पूछ लिया तो उसके खिलाफ होता रहता है। हमने आजकल देखा है कि नया सिंह राठौर ने सत्ता से कुछ सवाल कर दिए तो उसके ऊपर देशद्रोह जैसे धाराएं लगा दी गई हैं। राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा है। अधिनियम में पुलिस की नियुक्तियों और कार्यप्रणाली पर राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। यह अधिनियम 19वीं सदी की जरूरतों के अनुसार बना था। आज की तकनीक, अपराध की प्रकृति और मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से यह अधिनियम बहुत पुराना और अप्रासंगिक हो चुका है। कई रिपोर्टों जैसे कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के बावजूद इसमें व्यापक सुधार नहीं हुए हैं। दोस्तों, समय समय पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के लिए सुझाव दिए हैं, जैसे अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। डीजीपी, एसपी और थानेदार जैसे पदों पर न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र होकर काम कर सकें। प्रत्येक राज्य में एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाया जाए जहां जनता पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सके। पुलिस को मानवाधिकार, महिलाओं और बच्चों से व्यवहार, भीड़ नियंत्रण आदि में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पुलिसिंग में जनता की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, जैसे बीट सिस्टम, समुदाय आधारित पुलिसिंग आदि। दोस्तों, पुलिस की नौकरी करने वाले ये लोग भी हमारे भाई, दोस्त, गांव के, शहर के रिश्तेदार ही हैं। ये भी आम इंसान ही हैं। इनको जो चलाता है वो ये अधिनियम 1861 है। पुलिस में व्यापक सुधार की जरूरत है, जो कि ये नेता लोग करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस में सुधार हो गया, पुलिस अगर अपने विवेक से काम करने लगी, तो इन नेताओं की ड्यूटी वो नहीं बजा पाएगी। इसलिए वो लोग इसमें कोई सुधार होने नहीं देंगे। दोस्तों, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि पुलिस सभी को, नेताओं को और आम जनता को भी एक जैसे ट्रीट करे। हम लोग तरह तरह के वीडियोस देखते हैं जिसमें पुलिस गरीबों पर तो अत्यधिक बल प्रयोग कर देती है। छात्रों पर जो अपने रोजगार मांग रहे हैं, या छात्र जो पेपर लीक होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर अत्यधिक बल प्रयोग कर देती है। वहीं ऐसे नेता लोगों के आगे घुटने टेक देती है और उनसे माफी मांगने लगती है। हम आम जनता कैसे ये विश्वास करेगी कि अगर कभी किसी नेताजी का केस ऐसी पुलिस पर आया, ऐसी पुलिस के पास आया जो आज माफी मांग रही है, वो कल निष्पक्ष रूप से इनके मुकदमों की, इनके मामलों की जांच कर पाएगी और विवेचना कर पाएगी। दोस्तों, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, वैसे ही पुलिस की भी अपनी मजबूरी है। इन नेताओं के हाथ में बहुत कुछ होता है और पुलिस ने हमेशा सत्ता की सेवा की है और करती रहेगी। धन्यवाद।